के सिलसिले से जो बात मैंने कल बयान की थी, वज़ू में इब्तिदाई तौर पे मैंने अर्ज़ किया कि 3 मुस्तहब्बात हैं और 3 वाजिबात हैं। मुस्तहब्बात मैंने बताया था, दोनों हाथों का धोना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कुल्ली करना 3 बार और नाक में 3 मरतबा पानी डालना। ये मुस्तहब्बात है, नियत करने के बाद अंजाम देने हैं। और वाजिबात मैंने अर्ज़ किया था क्या है, चेहरे का धोना, ठीक है, दोनों हाथों का कोहनियों से धोना और मसा करना सर पैर का। उसी को ज़रा सा जो मैं बता चुका हूँ, कहीं कहीं से कुछ चीज़ें इबारत में पढ़ लेता हूँ। मसला नंबर 242 से वज़ू की बात का आगाज़ होता है। फरमाते हैं वज़ू में वाजिब है कि चेहरा और दोनों हाथ धोए जाएँ और सर के अगले हिस्से और दोनों पाँव के सामने वाले हिस्से का मसा किया जाए। ठीक है, मैं कल के दर्स में बयान कर चुका हूँ कि कैसे धोना है और कितना धोना है, तो थोड़ी सी तफसील इससे देख लेते हैं। चेहरे को लंबाई में पेशानी के ऊपर उस जगह से लेकर जहाँ सर के बाल उगते हैं थोड़ी या ठुड्डी के आखिरी किनारे तक धोना ज़रूरी है, और चौड़ाई में बीच की उंगली और अंगूठे के फैलाव में जितनी जगह आ जाए उसे धोना ज़रूरी है। ये मैंने कल आपको अर्ज़ किया था कि इतना धोना वाजिब है। जो मैंने कल बात कही थी उसी को थोड़ा सा इन्होंने भी खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया है कि एहतियातन ज़रूरी है कि थोड़ा सा इधर और उधर से मिले, ताकि अगर छूटने की का इम्कान हो तो वो ख़त्म हो जाए, ये रहे कि पूरा कवर हो गया जितना वाजिब हिस्सा था। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा इधर, जैसे गुस्ल करते वक्त जब दाहिना हिस्सा धोते हैं तो कहते हैं कि ज़रूरी है कि थोड़ा सा बायां हिस्सा कवर कर लें। जब बाएं साइड का धोते हैं, गुस्ल करते वक्त, तो फिर ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा दाहिने साइड का भी ले लें। इसी तरीके से वज़ू करते वक्त चूँकि इस बीच वाली उंगली और अंगूठे के दरमियान का हिस्सा धोना वाजिब है, तो एहतियातन ऐसा ना हो कि जितना मकदार वाजिब है इधर या इधर छूट गया है, तो हम लोग थोड़ा सा इधर और इधर से भी धो लेते हैं। और